हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खान कोचिंग क्लासेस। माई सेल्फ आफ्ताब आलम। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 की इंग्लिश का फर्स्ट पेपर, जिसका दोस्तों आज महा मैराथन क्लास होगा। और दोस्तों, अभी तक अगर आप इंग्लिश नहीं पढ़े हैं तो इस महा मैराथन क्लास को देखने के बाद आई थिंक मुझे लगता है कि आपको फर्स्ट पेपर में आगे से कोई डाउट नहीं आएगा। तो चलिए दोस्तों, समय न गवाते हुए हम टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले चाहेंगे कि यदि अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए, ताकि आगे से सारी वीडियो आपको प्रोवाइड होते रहें, सारे मैराथन क्लास आपको मिलते रहें। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का इंग्लिश का फर्स्ट पेपर महा मैराथन क्लास। दोस्तों, इस मैराथन क्लास को देखने के बाद आई थिंक मुझे लगता है आपको आगे से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए दोस्तों, ये महा मैराथन क्लास है फर्स्ट पेपर, वो इसमें एक कोटेशन है दोस्तों, शौक की कीमत और जिद के अंजाम नहीं देखे जाते। दोस्तों, शौक की कीमत और कभी जिद के अंजाम नहीं देखे जाते। दोस्तों, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा, एक भी टॉपिक मत छोड़िएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन, हर एक टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो को देखने के बाद ये जो संपूर्ण मैराथन क्लास है दोस्तों फर्स्ट पेपर का, इस वीडियो को देखने के बाद आगे से आपको फर्स्ट पेपर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए दोस्तों, समय नहीं गवाएंगे, सीधे सीधे टॉपिक पे आते हैं। और देखिए दोस्तों, आता क्या है, जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी किताब जो है, 3 किताब है। एक है प्रोज, दूसरा है पोएट्री और तीसरा है शॉर्ट स्टोरी। ठीक है दोस्तों, तो प्रोज से कितने नंबर का आता है, पोएट्री से कितने नंबर का आता है, शॉर्ट स्टोरी से कितने नंबर का आएगा। बोर्ड एग्जाम में दोस्तों प्रोज से 15 नंबर का आएगा। ठीक है दोस्तों, शॉर्ट स्टोरी से पोएट्री से 10 नंबर का आएगा, और इससे क्या नाम है, शॉर्ट स्टोरी से 15 नंबर का आएगा। यानी फर्स्ट पेपर की किताब से आपके बोर्ड एग्जाम में 40 नंबर के आने हैं, और सेकंड पेपर की किताब से आपके बोर्ड एग्जाम में दोस्तों उससे 60 नंबर के आने हैं। तो दोस्तों, सेकंड पेपर का भी महा मैराथन क्लास आपको 1-2 दिन में जल्दी ही मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, पहले फर्स्ट पेपर का मैराथन क्लास देखते हैं। तो फर्स्ट पेपर के मैराथन क्लास में दोस्तों आता क्या है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। और आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं, जो बोर्ड एग्जाम में अधिकांशतः पूछे गए हैं। इसे एक भी क्वेश्चन को मिस मत करिएगा दोस्तों। देखिए क्वेश्चन क्या है, कहता है व्हाट डिड हैमल से अबाउट लैंग्वेज एंड इट्स इंपॉर्टेंस। एम हैमल जो है भाषा और उसके महत्वपूर्णता के बारे में क्या बताए हैं। तो दोस्तों, आपको पता है कि एम हैमल भाषा और उसकी महत्वपूर्णता के बारे में क्या बताए हैं। तो एम हैमल बताते हैं कि भाषा जो है, वो कहते हैं कि यह जो फ्रेंच लैंग्वेज है दुनिया की सबसे मधुर भाषा है। ठीक है, जिसे सबसे मधुर और सबसे सुंदर और तर्क संगत भाषा मानी जाती है। और कोई भी देश हो दोस्तों, आप जानते हैं, कोई भी देश हो, उस देश की भाषा जो है उसकी अहमियत को बताता है। तो एम हैमल मिस्टर फ्रेंच साहब से कहते क्या है कि यह दुनिया की जो फ्रेंच लैंग्वेज है वह इस दुनिया की क्या है, सबसे अच्छी भाषा, सबसे तर्क संगत और सबसे मधुर भाषा है। ये दोस्तों पहला लेसन आपका द लास्ट लेसन अल्फांस डाउडेट का, उसी से लिया गया था। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट डिड इंस्ट्रक्टर डू टू ट्रेन डगलस। जो प्रशिक्षक होता है वह डगलस को शिक्षित करने के लिए क्या करता है। आप जानते हैं दोस्तों, विलियम सी डगलस, ये डीप वाटर एक लेसन है। ठीक है दोस्तों, तो विलियम सी डगलस जो पानी से बहुत ज़्यादा डरते थे, तो इतना ज़्यादा डरते थे कि पानी में वो जाते ही नहीं थे। तो वो सोचे क्या कि मेरा जो डर है मुझ पे हावी हो रहा है, तो इस वजह से उन्होंने एक प्रशिक्षक को हायर किया। और वह टीचर इन्हें कैसे सिखाता था दोस्तों, इन्हें जब ये स्विमिंग पूल में जाते थे तो स्विमिंग पूल में टीचर इन्हें क्या करता था, इनके चारों तरफ बेल्ट बांध देता था, और बेल्ट बांधने के बाद एक रस्सी को वो साइड में पकड़े रखता था, और इनको क्या करता था, पानी में तैरना सिखाता था। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे प्रशिक्षक ऐसे जो उनका टीचर था, ऐसे विलियम सी डगलस को पानी में जाना और उन्हें तैरना धीरे धीरे वह सिखा दिया। कई हफ्तों के बाद वो सीख भी गए थे। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द रैट ट्रैप सेलर, हाउ डिड ही मेक देम। रैट ट्रैप सेलर कौन था दोस्तों, चूहादानी बेचने वाला कौन था, और वह चूहादानी कैसे बनाता था। देखिए दोस्तों, चूहादानी बेचने वाला जो इंसान था वह एक घुमक्कड़ आदमी था। ठीक है, और उसका कोई था नहीं इस दुनिया में, वह अनाथ था। वह चूहादानी ऐसे जाता था दुकानों से या कहीं मतलब ऐसे सड़कों पर फेंकी हुई तार को एकत्रित करता था, और उनसे स्मॉल रैट ट्रैप्स बना करके और उसे क्या करता था, उसे ले जा करके मार्केट में बेचता था। चूहादानी जो बेचने वाला था दोस्तों, तो वह हमेशा फटे पुराने कपड़े पहनता था, उसके गाल पिचके हुए थे। ठीक है दोस्तों, और भूख जो थी उसकी हमेशा आंखों में दिखाई देती थी। ये इसका हो गया दोस्तों। अगला देखिए,
अगला, व्हाई डिड गांधी जी चाइड द लॉयर, गांधी जी वकीलों को क्यों डांटे। आप एक लेसन पढ़े होंगे दोस्तों, इंडिगो। इंडिगो वाले लेसन में जब गांधी जी चंपारण गए थे तो वहां पर वकीलों को बुलाए और वकीलों से जब पूछे कि आप लोग ऐसे केस जो चल रहा है इस केस को आगे क्यों नहीं बढ़ाते हैं, क्या माजरा है, ये किस वजह से केस आगे नहीं बढ़ रहा है, तो लोग कहते हैं कि ये लोग पैसा पे नहीं कर पाते। जितने वहां के वकील होते हैं तो वो लोग बताते हैं कि ये लोग पैसा नहीं देते, इसी वजह से केस आगे नहीं बढ़ता है। तो गांधी जी कहते हैं उन्हें डांटते हैं कि जब आप ही हिंदुस्तानियों की मदद नहीं करेंगे, इतना पैसा चार्ज करेंगे तो लोग कहां से दे पाएंगे। इसी वजह से गांधी जी उन्हें डांटते हैं, फटकारते हैं कि आप लोग इन गरीब किसानों से ज्यादा पैसा मत चार्ज करिए। तो पैसा वो लोग ज्यादा चार्ज करते हैं, इसी वजह से उन्हें डांटते हैं। अगला है दोस्तों, व्हाट वाज बुलेटिन बोर्ड, हाउ वाज इट इंपॉर्टेंट। बुलेटिन बोर्ड क्या था और ये कैसे महत्वपूर्ण था। तो समझिए दोस्तों, ये एक लेसन है, द लास्ट लेसन, उसी लेसन से ये क्वेश्चन है, व्हाट वाज बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड क्या था। तो बुलेटिन बोर्ड जो था दोस्तों एक इंफॉर्मेशन बोर्ड था। इंफॉर्मेशन बोर्ड क्या होता है दोस्तों, एक सूचना पट बोर्ड होता है जिसपे मतलब उस वर्ष के उस महीने के जो भी नए नए समाचार आते थे उस बोर्ड पे लिख दिया जाता था। इसीलिए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था ताकि लोगों को पता चल जाए कि कौन सा नियम लागू हुआ है। ठीक है दोस्तों। अगला, हु वाज मुकेश, वेयर डिड ही बिलोंग एंड व्हाट वाज हिज एम्बिशन। मुकेश कौन था और वह कहाँ से संबंध रखता था और उसकी क्या इच्छा थी, उसकी क्या डिजायर थी। तो आप जानते हैं दोस्तों मुकेश कौन था। तो मुकेश एक गरीब बालक था, ठीक है, वह सीमापुरी राज्य में रहता था, ठीक है, और उसकी चूंकि वो सीमापुरी राज्य से बिलोंग करता था तो उसके परिवार वाले चूंकि बैंगल्स बनाते थे, चूड़ी बनाने का काम करते थे, तो पूरी फैमिली वाले चूड़ी बनाते थे। लेकिन मुकेश जो था वो चूड़ी बनाना नहीं चाहता था, वह एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। उसकी एम्बिशन थी कि एक मोटर मैकेनिक बने। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, व्हाट हैपेंड इन दिसंबर 1916 इन लखनऊ। 1916 दिसंबर में लखनऊ में क्या हुआ था। तो जब गांधी जी 1916 में लखनऊ में कांग्रेस के अधिवेशन में गए थे तो वहां पे हुआ क्या था, 2301 स्पीकर आए थे और बहुत सारे लोग जो भीड़ एकत्रित हुई थी उनको सुनने के लिए आए थे। तो वहीं पे गांधी जी की मुलाकात राजकुमार शुक्ला से होती है। राजकुमार शुक्ला कौन था दोस्तों, एक शेयर क्रॉपर था, एक बटाईदार था, ठीक है, चंपारण जिले का, ठीक है। उनसे उनकी मुलाकात होती है तो उसे आश्वासन देते हैं कि हम तुम्हारे एरिया में आएंगे और तुम्हारी समस्या का समाधान करेंगे। ये था। अगला, हु वाज राजकुमार शुक्ला, व्हाट वाज हिज स्पेशलिटी। अभी बताए हैं दोस्तों कि राजकुमार शुक्ला कौन था। तो राजकुमार शुक्ला एक पुअर शेयर क्रॉपर था, एक बटाईदार था और उसकी विशेषता क्या थी कि जब चंपारण में, बिहार का एक जिला है चंपारण, उस चंपारण जिले में इंडिगो उगाई जाती थी। जबरदस्ती अंग्रेज लोग इंडिगो यहाँ उगाए जाते थे 15% पर, और जो लोग नहीं उगाना चाहते थे उनसे जबरदस्ती पैसा ले रहे थे। तो बहुत सारे किसान दे दिए लेकिन राजकुमार शुक्ला नहीं दे रहे थे, ठीक है। वह सोच रहे थे कि मेरी जमीन है तो मैं क्यों पैसा दूं दूसरे को भाई। तो इसी वजह से उनकी ये विशेषता थी कि वह अंग्रेजों के सामने नहीं झुके और वह गांधी जी से मदद मांगने आए थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, What terror did Douglas have in his heart? How? डगलस के दिल में कौन सा डर था और कैसे। तो आप जानते हैं दोस्तों बचपन से ही डगलस को पानी से बहुत डर था। जब वो 3-4 साल के थे तो कैलिफोर्निया गए थे अपने पिताजी के साथ, तो पानी ऐसे बीच पे टहल रहे थे तो लहर जो थी, पानी की लहरें इन्हें गिरा दी और वहीं उसी में वो दफन गए। तो उसी समय से इनको काफ़ी ज़्यादा डर हो रहा था। और एक बार तो जब ये स्विमिंग पूल के पास बैठे थे तो एक मोटा तगड़ा लड़का 18 साल का आया, इन्हें उठा करके तालाब में फेंक दिए। ये डूबते डूबते यानी मरते मरते बचे, तभी से इन्हें पानी से बहुत ज़्यादा डर लगने लगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड द रेड ट्रैप सेलर व्हाई डिड द रेड ट्रैप सेलर रिटर्न टू द क्राफ्टर कॉटेज। रेड ट्रैप सेलर क्राफ्टर की कॉटेज में क्यों वापस लौटा। तो आप जानते हैं दोस्तों जो रेड ट्रैप सेलर था, जो चूहादानी बेचने वाला इंसान था, वह चूहादानी बेचता था तो उसका कोई घर द्वार नहीं था, ना ही उसकी फैमिली थी। इस वजह से जहाँ भी उसको आश्रय मिलता था वहाँ जा करके रुक जाता था। तो एक शाम को वह एक ऐसी सड़क पे टहल रहा था तो काफ़ी रात हो गई थी, तो एक आदमी का घर देखा जिसका नाम क्राफ्टर था। तो क्राफ्टर के घर जाता है और वहाँ पे उसके दरवाजे को खटखटाता है, फिर वह वहाँ पे रुकता है। क्राफ्टर उसे रुकने देता है क्योंकि वो भी अकेला रहता है। सोचता है भाई आज की रात कोई मेरे साथ ठहरने को मिल गया तो अच्छा ही, उसे खाना पीना दिला देता है और अगली सुबह ये सब चले जाते हैं। लेकिन रात में क्राफ्टर जो है उसे पैसा दिखा देता है कि देखो मेरे पास 30 क्रोनर है, मैं कमा के रखा हूँ। तो चूंकि ये चोर भी था, छोटी मोटी चोरियां करता था रेड ट्रैप सेलर, तो वही पैसा चुराने के लिए क्राफ्टर के घर वापस वह दोबारा लौटा था। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, हाउ डीप वाज द पूल, व्हाट वाज देयर इनसाइड द वाटर। जो पूल था उसकी गहराई कितनी थी और पानी के अंदर क्या था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों कि पूल की अंदर की गहराई 9 फीट थी और आगे की गहराई दोस्तों आई थिंक 3 फीट थी 9 फीट अंदर की थी और पूल के अंदर एक टाइल लगा था सफेद कलर का। ठीक है दोस्तों। और पानी जो तालाब का पानी था वो काफी ज्यादा क्लियर था, स्वच्छ था। ठीक है। अगला है,
What did friends think after hearing about the last lesson? अंतिम लेसन को सुनने के बाद, जब उसके गुरुजी कह रहे थे कि आज मैं तुम लोगों को अंतिम लेसन पढ़ाने जा रहा हूँ, तो उसको सुनने के बाद मिस्टर फ्रेंच को कैसा लगा? मिस्टर फ्रेंच को बहुत बुरा लगा, क्योंकि हाल ही में जो है दोस्तों वह फ्रेंच लैंग्वेज धीरे धीरे बोलना और लिखना सीख रहा था। तो अब उसे समझ में आ रहा था कि ये बताइए, अभी मैं हाल ही में सीखा हूँ, अब फ्रेंच लैंग्वेज मुझे फिर से छोड़ना पड़ेगा। तो इस वजह से अपनी मातृभाषा को छोड़ना उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, और उसे इस बात का दुख हो रहा था कि वह सारा समय घूमने में व्यतीत किया और अपनी मातृभाषा को पढ़ न सका। इस वजह से उसे बहुत ज़्यादा दुखी, मतलब वो बहुत ज़्यादा दुख महसूस कर रहा था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट वाज रामजे आयरन वर्क्स, व्हाट वाज हैपनिंग इनसाइड इट? रामजे आयरन वर्क्स क्या था और उसके अंदर क्या होता था? तो रामजे आयरन वर्क्स जो है था दोस्तों एक लोहे की कंपनी थी। उसके अंदर कच्चे लोहे को मंगाया जाता था और वहाँ से क्या किया जाता था, पक्का लोहा बना करके, पक्के माल बना करके तैयार करके बेचा जाता था। ये रामजे आयरन कंपनी था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट डिड डगलस डू इनसाइड द वाटर टू सेव हिमसेल्फ? डगलस जो थे पानी के अंदर अपनी जान बचाने के लिए क्या किए? तो डगलस जो थे दोस्तों, जब वो 18 साल का लड़का, इन्हें उठा के पानी में फेंक दिया, तो इनके दिमाग में एक प्लान था कि जब मैं पानी के अंदर जाऊंगा, हाथ पैर चलाऊंगा और क्या करूंगा, ऊपर आऊंगा, ऊपर आने के बाद अपने हाथ पैर चला करके किनारे आ जाऊंगा तालाब के और आसानी से बच जाऊंगा। तो वो अपने आप को बचाने के लिए अपने हाथ पैरों का इस्तेमाल किए, लेकिन वो फिलहाल वो अपने आप से नहीं बचे, उन्हें कोई दूसरा एक आदमी आया और उन्हें एक अजनबी बचाया था। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, व्हाट क्रिसमस प्रेजेंट डिड एडला बिलमेंसन रिसीव फ्रॉम द पेडलर, व्हाई डिड शी गिव अ लिटिल क्राई ऑफ जॉय? एडला बिलमेंसन को क्रिसमस के त्यौहार पर कौन सा उपहार मिला और वह क्यों थोड़ा सा चिल्लाई, क्यों हंसी? दोस्तों आप जानते हैं पेडलर जब चोरी कर लेता है, ये बात सबको पता चल जाती है। तो जब सबको पता चल जाती है तो एडला बिलमेंसन भी बड़ा अफसोस करती है कि भाई मैं ऐसे आदमी को अपने घर रख ली कि जो है वो एक चोर था और वो 30 क्रोनर चुरा के लेके भाग गया। तो इस वजह से एडला बिलमेंसन को बहुत बुरा लगता है। लेकिन क्रिसमस के त्यौहार के दिन एडला बिलमेंसन को वह जो पेडलर है एक छोटा सा चूहादानी गिफ्ट करता है और कहता है क्या कि यह एक छोटे से चूहे की तरफ से आपको एक छोटा सा चूहादानी गिफ्ट करता हूँ। अगर आज आप मुझे अपने घर नहीं रोकी होती, अब मुझे नहीं समझाई होती, तो मैं इस दुनिया में कभी सुधर नहीं पाता। ठीक है दोस्तों। तो एडला बिलमेंसन को एक छोटा सा चूहादानी गिफ्ट हुआ था और वह जो 30 क्रोनर दिया था वो भी उसे लौटा दिया था और एक लेटर दिया था। तो लेटर में यही कुछ लिखा था कि भाई मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और जो आपने मुझे नाम दिया था कैप्टन ओनेस्टेल, उस नाम को मैं हमेशा जिंदा रखूँगा और आगे से कभी चोरी नहीं करूँगा। इस वजह से एडला बिलमेंसन बहुत ज़्यादा खुश हुई। क्यों? क्योंकि वह एक आदमी को, एक चोर आदमी को वह एक सही इंसान में बदल दी थी। इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हुई थी। दोस्तों ये 60 आंसर है और ये 15 क्वेश्चन है दोस्तों। इन 15 क्वेश्चन से बोर्ड एग्जाम में 2 क्वेश्चन मिलने हैं दोस्तों 8 नंबर के। आई थिंक मुझे लगता है कि आपको सारा क्लियर हो गया होगा। एक बार आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, दोस्तों। एक बार इसे जरूर आप नोट डाउन कर लीजिए। एक बार श्योर है कि आप नोट डाउन कर लिए होंगे। ठीक है दोस्तों, आई थिंक मुझे लगता है कि आप नोट डाउन कर लिए होंगे। इसे इरेज कर दिया जाए दोस्तों। चलिए दोस्तों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन आता है प्रोज से दोस्तों, वो आता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। अब ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दोस्तों आता तो 2 है, करना एक रहता है। कितने नंबर का आता है दोस्तों? 7 नंबर का आता है 80 वर्ड्स में लिखने के लिए। तो चलिए दोस्तों उसको भी जान लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों आज मैं आपको इंपॉर्टेंट ही बताऊंगा। बोर्ड एग्जाम में जाने से पहले एक बार जरूर इस पर ध्यान दे लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, बोर्ड एग्जाम में जाने से पहले एक बार इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पे आप एक नज़र ज़रूर दे लीजिएगा, ताकि आगे से आपको कोई इशू ना आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, इसको थोड़ा सा देख लिया जाए। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो आपका है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में क्या क्या पूछे जाते हैं ज़रा सा उस पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। जितने क्वेश्चन दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे नोट डाउन करवा रहा हूँ, उसको आप ध्यान से बोर्ड एग्जाम में जाने से पहले एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, एक बार इसे अवश्य देखिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। काफ़ी ज़्यादा सर्च करने के बाद ये सारे क्वेश्चन मिले हैं। अगला देखते हैं। ये लॉन्ग आंसर है दोस्तों, 7 नंबर का बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है, व्हाई डिड राजकुमार शुक्ला इनवाइट गांधी जी टू चंपारण? इनवाइट
Gandhiji to Champaran. Invite Gandhiji to Champaran. How did Gandhiji solve the problems of farmers? How did Gandhiji solve the problems of the farmer? ये क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, What did Douglas decide to overcome his fear of water? What did Douglas decide to overcome? What did Douglas decide to overcome his fear of water? His fear of water. अगला है दोस्तों, who was Sahib? Who was Sahib? What was the plight that compelled? What was the plight? What was the plight that compelled? That compelled him wander in the street of Delhi. In the state of Delhi for rag picking. For rag picking. और अगला है दोस्तों, who was Mukesh? Who was Mukesh? What did he want to do in his life? What did he want to do? What did he want to do in his life? And what did he not? And what did he not want to follow? What did he not want to follow? और नेक्स्ट है दोस्तों, how did the announcement of the last lesson affect French? How did the announcement of the last lesson affect French? ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों, ये लॉन्ग आंसर बेस्ट क्वेश्चन है, तो इसको एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम समझते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दोस्तों। 7 नंबर के इन 5 क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को ज़रूर मिलेगा। तो चलिए दोस्तों समझते हैं। आई थिंक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब जरा सा इसको समझते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें कहा क्या गया है, जैसे ये बोलता ये है कि वाई डिड राजकुमार शुक्ला इनवाइट गांधी जी टू चंपारण? हाउ डिड गांधी जी सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द चंपा फार्मर? कह रहा है कि वाई डिड राजकुमार शुक्ला इनवाइट गांधी जी टू चंपारण? राजकुमार शुक्ला गांधी जी को चंपारण में क्यों इनवाइट किया? हाउ डिड गांधी जी सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द फार्मर? गांधी जी उन किसानों की समस्या का कैसे समाधान किए? तो चलिए दोस्तों इसको समझते हैं थोड़ा सा। देखिए, राजकुमार शुक्ला एक पुअर बटाईदार था, ठीक है, एक गरीब बटाईदार था, पुअर शेयर क्रॉपर था, ठीक है। वो बिहार के एक चंपारण जिले में रहता था। तो वहाँ की समस्या ये थी कि जितने भी अंग्रेज लोग थे वे सभी के सभी अंग्रेज लोग हिंदुस्तान में आए थे और चंपारण में ज़बरदस्ती यहाँ के हिंदुस्तान के किसानों से ज़बरदस्ती नील की खेती करवाते थे। तो राजकुमार शुक्ला खेती तो कर रहा था, लेकिन जब उन लोगों को ये पता चला कि जर्मनी में सिंथेटिक इंडिगो उग रहा है, संश्लेषित इंडिगो नील की खेती उगाई जा रही है, तो यहाँ की नील की खेती से कोई लाभ इन्हें नहीं हो रहा है, तो ये लोग इनसे पैसा मांग रहे थे, तो वो मना कर दिया। तो गया, कहाँ गया वो लखनऊ में गया, जहाँ पर कांग्रेस का एक अधिवेशन चल रहा था दिसंबर 1916 में। इससे पहले वाले 60 क्वेश्चन में मैं आपको बताया हूँ कि दिसंबर 1916 में जो कांग्रेस का अधिवेशन था, किसी ने इन्हें बताया कि आप गांधी जी के पास जाओ, वही आपकी समस्या का समाधान करेंगे। तो ये गया गांधी जी के पास और वहाँ उनसे मदद मांगा। गांधी जी आए और वहाँ की समस्याओं का वो थोड़ा सा जायजा लिए। तो गांधी जी को वहाँ के जितने भी उच्च अधिकारी थे वो सब के सब अंग्रेज थे, उन्हें वहाँ से चले जाने को कहा, लेकिन गांधी जी नहीं माने। वो एक कमेटी बनाए, जांच बनाए, और जांच बनाने के बाद वह रिपोर्ट तैयार किए। रिपोर्ट तैयार करने के बाद वह सबमिट किए, और सबमिट करने के बाद पता चला कि यहाँ पे तो अंग्रेज की ही गलती है। तो अंग्रेज सब हार माने और इस तरीके से गांधी जी उनकी समस्याओं का समाधान कर दिए और उनकी खेत उन्हें दोबारा वापस मिल गई। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट डिड डगलस डिसाइड टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर? डगलस जो था
पानी के डर पर अपनी विजय को कैसे प्राप्त किया, यानी जो पानी से डरता था उस पर विजय कैसे प्राप्त किया। तो आप जानते हैं दोस्तों विलियम सी डगलस उच्च न्यायालय के हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे, ठीक है दोस्तों। और बचपन में ये जब 3-4 साल के थे तो कैलिफोर्निया के बीच पर अपने पिताजी के साथ गए थे, तब इसे पानी से बहुत ज़्यादा डरते थे। तो इनकी माता जी जो थी इन्हें हमेशा सचेत करती रहती थी कि आप यकीमा रिवर में मत जाइए, क्योंकि आए दिन वहाँ पर लोग डूबते उबते रहते हैं। तो ये एक स्विमिंग पूल में गए, स्विमिंग पूल की आगे की गहराई 3 फीट थी, बीच की गहराई 9 फीट थी। तो ये वहाँ पर एक दिन बैठे थे, तो क्या हुआ कि एक अजनबी आया, 18 साल का लड़का, इन्हें उठा के फेंक दिया और यह वहाँ पर डूबने लगे। और जैसे डूबने लगे कई बार प्रयास किए लेकिन पानी से बाहर नहीं निकल पाए। एक अजनबी बाहर निकाला और उसी दिन से वो पानी से डरने लगे। पानी से इतना ज़्यादा डरने लगे कि वह घबराते थे पानी में जाने से। तो वह सोचे क्या कि पानी का जो डर है इन पे हावी हो रहा है, तो इन्हें क्या करना चाहिए, इन्हें एक प्रशिक्षक हायर करना चाहिए। तो एक टीचर हायर करते हैं, टीचर इन्हें सिखाता है। धीरे धीरे कई महीने के बाद, आई थिंक 5-6 महीने के बाद ये पूरे तरीके से एक स्विमर बन जाते हैं, तैराक बन जाते हैं और पानी पे जो है अपना डर पे विजय प्राप्त कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हु वाज साहिब, व्हाट वाज द प्लाइट दैट कंपेल्ड हिज वंडर इन द स्ट्रीट ऑफ दिल्ली फॉर रैग पिकिंग। साहिब आलम कौन था, और मतलब रैग पिकिंग, दिल्ली में रैग पिकिंग, दिल्ली की सड़कों पर रैग पिकिंग करने के लिए उसे कौन सी चीज़ मजबूर किया था। तो दोस्तों आप जानते हैं साहिब आलम वाली स्टोरी आप पढ़े हैं, ठीक है। एक लेसन है उसमें लॉस्ट स्प्रिंग में, एनिस जंग का 2 लेसन है उसमें, एक साहिब आलम का एक मुकेश का। तो उस वाले लेसन में आपको बताया गया होगा कि साहिब आलम जो था वो बांग्लादेश के ढाका शहर में रहता था, ठीक है। तो वहाँ पे अक्सर कर तूफान आते थे, बाढ़ आते थे, इसी वजह से वे सब हिंदुस्तान चले आए और हिंदुस्तान आकर के ये सब यहाँ आकर के बस गए थे। तो चूंकि इनके पास कुछ था नहीं तो ये सब यहाँ पर आकर के कूड़ा कचरा बीनते थे, ठीक है दोस्तों। तो इनकी गरीबी क्या किया, उन्हें मजबूर कर दिया कूड़ा कचरा बीनने के लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हु वाज मुकेश, मुकेश कौन था, व्हाट डिड ही वांट टू डू इन हिज लाइफ एंड व्हाट डिड ही नॉट वांट टू फॉलो। मुकेश कौन था, वो अपने जीवन में क्या करना चाहता था और वह कैसा नहीं बनना चाहता था। तो मुकेश जो था दोस्तों एक बैंगल मेकर वाले इंसान का क्या था, वो मतलब बैंगल बनाने वाले इंसान में से बिलोंग करता था। वह एक सीमापुरी राज्य से बिलोंग करता था। उसके परिवार में कई सदस्य थे, उसके पिताजी थे, उसकी दादी जी थी, उसके भैया थे और उसकी एक भाभी थी, ठीक है। वो लोग झोपड़पट्टी में रहते थे। तो मुकेश की जितने भी फैमिली वाले थे वे सभी के सभी एक बैंगल बनाने वाले थे, लेकिन मुकेश बैंगल बनाना नहीं चाहता था, वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। वो थोड़ा सा हट के सोचता था, कुछ अलग सोचता था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, व्हाट डिड द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन अफेक्ट फ्रेंड्स। जो लास्ट लेसन का अनाउंसमेंट था, जो घोषणा था, जब उसके गुरु जी ने हेमल ने कहा कि आज मैं तुम लोगों को अंतिम लेसन पढ़ाने जा रहा हूँ, उसका मिस्टर फ्रेंच पे क्या प्रभाव पड़ा। तो दोस्तों मिस्टर फ्रेंच के बारे में लिखना है कि मिस्टर फ्रेंच एक नन्हा सा लड़का था, वो एक विद्यालय में पढ़ता था। उसके गुरुजी का नाम एम हेमल था। और एक दिन जब वो विद्यालय गया तो इसके गुरुजी ने कहा कि भाई आज हम आप लोगों को यह जो है फ्रेंच का अंतिम लेसन पढ़ाने जा रहा हूँ, द लास्ट लेसन पढ़ाने जा रहा हूँ। तो मिस्टर फ्रेंच को बहुत बुरा लगा। क्यों? क्योंकि आज से पहले वह कभी भी फ्रेंच लैंग्वेज को इतना अच्छे से नहीं पढ़े थे। वह इधर उधर घूमने में अपना टाइम बर्बाद कर दिए थे और हाल ही में वो फ्रेंच लैंग्वेज लिखना बोलना सीख रहे थे। तो उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था कि अब फ्रेंच लैंग्वेज जब नहीं पढ़ाई जाएगी तो इसे मुझे छोड़ना पड़ेगा, जो मातृभाषा उसे मुझे भूलना पड़ेगा। इस वजह से वो फ्रेंच लैंग्वेज के मतलब को सुन करके कि उन्हें बहुत ज़्यादा अत्यधिक बुरा लगा। ये 5 क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, ठीक है। आई थिंक मुझे लगता है कि आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लिए होंगे। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा समझते हैं कि अगला क्वेश्चन किससे आता है। तो जो अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों वो आपका आता है पोइट्री से। अब पोइट्री से आपको पता है कि एक स्टेंजा आता है और स्टेंजा से कुछ क्वेश्चन आते हैं। उन क्वेश्चनों का आंसर उसी स्टेंजा से छाट के क्या करना रहता है, लिखना रहता है, ठीक है दोस्तों। एक स्टेंजा देगा और स्टेंजा के नीचे 3 क्वेश्चन दे देंगे और उसी से उसको छाट करके नोट करना रहेगा, उसी से उसको छाट करके लिखना रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो उसका कुछ, चूँकि स्टेंजा तो आप स्टोरी पढ़े हुए होंगे, तो कुछ स्टेंजा आते हैं। तो स्टेंजा का क्वेश्चन आता है और वो कितने नंबर का आता है दोस्तों, 6 नंबर का आता है। 3 क्वेश्चन आते हैं। तो कुछ क्वेश्चन है शायद मैच करते हैं, लेकिन वो छाट करके आप आसानी से लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें एक 2-4 क्वेश्चन है क्या, हु आर फार फ्रॉम गस्टी वेब्स, हु आर फार फ्रॉम गस्टी वेब्स, हु आर फार फ्रॉम गस्टी वेब्स। नेक्स्ट है हाउ आर द आईज ऑफ द पेपर स्विमिंग बॉय, how are the eyes of the paper swimming boy, how are the eyes of the paper swimming boy। अगला क्वेश्चन है what does the poet feel about a thing of beauty,
What does the poet feel about a thing of beauty? और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाउ डू जेनिफर टाइगर बिहेव? हाउ डू जेनिफर्स टाइगर बिहेव? हाउ डू जेनिफर्स टाइगर बिहेव? अगला क्वेश्चन है, हाउ डू द टाइगर पेस? हाउ डू द टाइगर पेस? हाउ डू द टाइगर पेस? और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फ्रॉम वेयर वाज द पोएट ड्राइविंग एंड व्हेन? From where was the poet driving and when? What was the poet's mother doing in the vehicles? Next है, what was the poet's mother? What was the poet's mother? What was the poet's mother doing in the vehicles? Doing in the vehicles. और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, how was the poet's mother face look like? How was the poet's mother face look like? How was the poet's mother face look like? अगला क्वेश्चन है, what is a joy for river? What is a joy for river? What is a joy for river? Next है, what will happen with a thing of beauty? What will happen with a thing of beauty? With a thing of beauty. और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट? व्हाट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट? ये कुछ क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि अक्सर कर बोर्ड एग्जाम में इन्हीं से पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो एक बार इसको आप देख लेंगे, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको समझाते हैं कि इसमें क्या है क्या नहीं है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। चलिए दोस्तों, आई थिंक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। देखते हैं, कह रहा है हु आर फार फ्रॉम गस्टी वेव्स? हवा के झोंकों से कौन दूर है? तो एक लेसन आप पढ़े होंगे, एन एलिमेंट्री क्लासरूम इन स्लम। ठीक है, गंदी बस्ती में एक प्राथमिक विद्यालय की गंदी बस्ती में एक कमरा। तो उसमें एक लेसन है कि जो हु आर फार फ्रॉम द गस्टी वेव्स, माने हवादार झोंकों से कौन दूर है? तो चिल्ड्रेन आर फार फ्रॉम द गस्टी वेव्स। बच्चे जो हैं, छोटे बच्चे जो प्राथमिक विद्यालय में पढ़ते हैं, वे गस्टी वेव से बहुत ज़्यादा दूर है। अगला है, हाउ आर द आईज ऑफ द पेपर स्विमिंग बॉय? उस अखबार जैसे लड़के के दिखने वाले की आंखें कैसी थी? तो रैट जैसी थी दोस्तों। तो द आईज ऑफ द पेपर स्विमिंग बॉय वाज लाइक रैट। ठीक है, तो उसकी आंखें कैसी थी? एक रैट की तरह थी। हाउ डज द पोएट फील अबाउट अ थिंग ऑफ ब्यूटी? ए थिंग ऑफ ब्यूटी के बारे में कवि को क्या महसूस होता है कि सुंदरता की एक वस्तु कभी नष्ट नहीं होती है, वह निरंतर बढ़ती रहती है, उसकी सुंदरता अक्सर कर बढ़ती रहती है, यही उसको महसूस होता है। हाउ डू जेनिफर्स टाइगर बिहेव? जेनिफर के टाइगर कैसे व्यवहार करते हैं? आंट जेनिफर के बारे में आप पढ़े होंगे। तो आंट जेनिफर एक पर्दे पर टाइगर बनाती हूँ, कैसे व्यवहार करते हैं? हमेशा उछलते और कूदते रहते हैं। और अगला क्वेश्चन है, हाउ डू द टाइगर पेस? उसकी गति कैसी होती है दोस्तों? तो उसकी गति जो है बिल्कुल निश्चितता के साथ वो आगे बढ़ती रहती है, लगातार बढ़ती रहती है। और अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर वाज द पोएट ड्राइविंग एंड व्हेन? कहाँ के लिए जो कवि थी वो मतलब ड्राइव कर रही थी और कब कर रही थी? तो जानते हैं दोस्तों कि कवि जो है अपने माता पिता के घर से कोचीन शहर के लिए जा रही थी फ्राइडे के दिन सुबह में। व्हाट वाज द पोएट्स मदर डूइंग इन द व्हीकल्स? कवित्री के साथ उसकी जो माँ जा रही थी, वह उस वाहन में क्या कर रही थी? तो वह उस वाहन में अपना मुंह खोल करके क्या कर रही थी दोस्तों? सो रही थी। ठीक है, और उसका चेहरा कैसा था? तो उसका चेहरा जो था एक बिल्कुल लाश की तरह दिखाई दे रहा था। अगला है दोस्तों, व्हाट इज द जॉय फॉर रिवर? एक जॉय फॉर रिवर क्या है? हमेशा प्रसन्नता कौन देता है? तो सुंदरता की एक वस्तु जो है हमेशा प्रसन्नता देती है। अगला, व्हाट विल हैपन विद अ थिंग ऑफ ब्यूटी? एक सुंदरता की वस्तु के साथ क्या होगा? सुंदरता की वस्तु जो है हमेशा बढ़ती रहती है, वो कभी समाप्त नहीं होती, निरंतर बढ़ती रहती है, उसका प्यारापन हमेशा बढ़ता रहता है। व्हाट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट? एक अनोखा पल क्या होगा? जब पूरी दुनिया में कोई काम नहीं करेगा, पूरी दुनिया में हलचल नहीं होगा, तो उस समय जो दृश्य होगा दोस्तों वो बहुत ज़्यादा एक एक्सोटिक मोमेंट होगा। ठीक है दोस्तों, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, आई थिंक मुझे लगता है कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन समझते हैं दोस्तों। अब इसी से पोइट्री से ही दोस्तों आता है सेंट्रल आइडिया। पोइट्री से ही आपका आता है क्या दोस्तों, सेंट्रल आइडिया आता है। और सेंट्रल आइडिया कितने नंबर का आता है, तो सेंट्रल आइडिया बोर्ड एग्जाम में दोस्तों 4 नंबर के आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको पूरा सेंट्रल आइडिया नहीं पढ़ना है, आज जो मैं आपको बताऊंगा उसी सेंट्रल आइडिया को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अदर भी अगर आप पढ़ना चाहें तो एक बार पढ़ लीजिएगा, लेकिन जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, उसको जरूर आप पढ़िएगा। जैसे सेंट्रल आइडिया के लिए, सेंट्रल आइडिया कौन कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर का आता है। तो सेंट्रल आइडिया के लिए दोस्तों ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ए थिंग ऑफ ब्यूटी। और दूसरा दोस्तों कीपिंग क्वाइट, कीपिंग क्वाइट। ठीक है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी और कीपिंग क्वाइट का सेंट्रल आइडिया आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ए थिंग ऑफ ब्यूटी क्या है दोस्तों, ए थिंग ऑफ ब्यूटी जॉन किट्स का ए थिंग ऑफ ब्यूटी जॉन किट्स का सबसे प्रसिद्ध कविताओं में से एक कविता है दोस्तों। और सुंदरता की जो वस्तु होती है दोस्तों वह हमेशा इंसान को आनंद देती रहती है। इसका सुंदरता की जो वस्तु होती है वह, इसका प्यारापन हमेशा बढ़ता रहता है। सुंदरता की वस्तु कभी समाप्त नहीं होती, सुंदरता की वस्तु हर जगह पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, इसलिए जो मनुष्य है वह सुंदरता की वस्तु से अपने आप को जोड़ने के लिए, धरती से जोड़ने के लिए अपने आप को क्या करता है, फूलों की माला बनाता है ताकि वह धरती से अपने आप को जोड़े रखे। सुंदरता की एक वस्तु जो होती है दोस्तों हमें क्या करती है, अंधकार से, दुखों से दूर करती है। और एक जैसे एक पेड़ की सुंदरता जो होती है दोस्तों भेड़ों को छाया प्रदान करती है, एक नदी की जो ठंडक पानी होती है वो जानवरों को ठंडक प्रदान होती है, ठंडक प्रदान करती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं दोस्तों कि सुंदरता की एक जो वस्तु होती है वो कभी समाप्त नहीं होती है। इसी को आपको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में लिखना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये इसका सेंट्रल थिंग था। जैसे मान लीजिए कीपिंग क्वाइट का लिखना है, तो कीपिंग क्वाइट का क्या है दोस्तों, तो कीपिंग क्वाइट पैब्लो नरूडा का एक सबसे प्रसिद्ध कृतियों में से, कविताओं में से एक है। और इसमें क्या बताते हैं कि यदि पूरी दुनिया, वो बताते हैं कि हम 12 तक गिनेंगे और आप सभी शांत रहेगा, और यदि पूरी दुनिया जो है एक पल के लिए किसी भाषा का इस्तेमाल न करे, अपने बाहों को, अपनी भुजाओं को, अपने बॉडी को क्रियाशील न करे, भाई क्रियाशील कर दे, कोई क्रिया ना करे, तो उस समय जो पल होगा बिल्कुल अनोखा होगा। और यदि कोई काम नहीं करेगा तो समुद्रों में हवेल मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचेगा। जो कर्मचारी जो नमक बना रहा है वो अपने हाथों को आसानी से देख सकेगा। जो युद्ध में भाई एक दूसरे से लड़ रहे हैं वे युद्ध को बंद कर देंगे, नए वस्त्र को पहन करके एक दूसरे से मिल सकेंगे आसानी से। ठीक है दोस्तों, और यदि हम दुनिया में अगर एकाग्र नहीं होते हैं तो हम कभी सफल नहीं हो पाएंगे। क्यों, हमें इसके लिए धरती से सीखना चाहिए। क्यों, क्योंकि धरती जो है जब हर चीज अधमरी सी दिखाई देती है तो धरती उसे क्या करती है, पुनर्जीवित कर देती है। तो हमें इस धरती से भी सीखना चाहिए। इसलिए हम सबको क्या करना चाहिए, कुछ समय के लिए शांत भी रहना चाहिए। ये इसका सेंट्रल थीम था दोस्तों। आई थिंक, मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ए थिंग ऑफ ब्यूटी कीपिंग क्वाइट जो है दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है दोस्तों, अगला चलते हैं दोस्तों। ये आपका हो गया 10 नंबर। आगे बढ़ते हैं शॉर्ट स्टोरी पे। अब शॉर्ट स्टोरी में क्या है दोस्तों, शॉर्ट स्टोरी में जैसे प्रोज से आ रहा था ना, प्रोज से जैसे आपका भाई प्रोज से आ रहा था लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर, उसी तरीके से पोइट्री से भी लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो शॉर्ट स्टोरी से, तो शॉर्ट स्टोरी से शॉर्ट आंसर हम लोग चेक कर लेते हैं। शॉर्ट स्टोरी, और शॉर्ट स्टोरी से भी 8 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। और उसके बाद आपका लॉन्ग आंसर भी आता है। जैसे आता है व्हाट वाज द थर्ड लेवल, व्हाट वाज द थर्ड लेवल, वेयर वाज इट सिचुएटेड, वेयर वाज इट सिचुएटेड, ये पहला क्वेश्चन है दोस्तों। दूसरा, हाउ ओल्ड वाज डेरी, हाउ ओल्ड वाज डेरी, व्हाई पीपल वेर अफ्रेड ऑफ हिम, why people were afraid of him, why people were afraid of him। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, what did Sam write in his letter, what did Sam write in his letter। नेक्स्ट है, how did Dr. Sadav operate the white man, how did Dr. Sadav operate the
white man. How did the Dr. Sadao operate the white man? Next, how did the author reach Antarctica? How did author reached Antarctica? Antarctica. Next है, who was the Tiger King and how was he named so? Who was the Tiger King and how was he named so? He named so. Next, why was Derry impressed by Lamb? Why was Derry impressed by Lamb? Why was Derry impressed by Lamb? और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, why did Tiger King decide to marry? Why did Tiger King decide to marry? एक बार आप इसको नोट कर लीजिए दोस्तों, तब तक मैं थोड़ा सा मार्कर में स्याही डाल दूँ। ठीक है दोस्तों, एक बार आप इसको नोट डाउन करिए, एक बार आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, तब तक मैं आपको बताता हूँ। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ज़्यादा ये बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, और जितने क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ उन क्वेश्चनों से आप ज़रूर एक बार बोर्ड एग्ज़ाम में जाने से पहले एक नज़र दोस्तों इनको ज़रूर देखिएगा। आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा बेनिफिट देखने को मिलेंगे बोर्ड एग्ज़ाम में जब आप अपीयर होंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिए। आई होप दोस्तों कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, आप इसको नोट डाउन कर चुके होंगे। जरा सा इसको समझते हैं। कह रहा है व्हाट वाज द थर्ड लेवल, वेयर वाज इट सिचुएटेड। थर्ड लेवल क्या था? तो थर्ड लेवल जो था दोस्तों एक मिस्टीरियस प्लेस था, एक रहस्यमयी जगह था। ठीक है दोस्तों, तो वेयर वाज इट सिचुएटेड, यह कहाँ स्थित था? तो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में। थर्ड लेवल एक मिस्टीरियस प्लेस था और ये ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में स्थित था। अगला, हाउ ओल्ड वाज डैडी, डैडी कितने साल का था? ये 14 साल का लड़का था। वाई पीपुल वेर अफ्रेड ऑफ हिम, लोग उससे क्यों डरते थे? लोग उससे इस वजह से डरते थे क्योंकि उसका आधा चेहरा जो था एसिड से जला हुआ था, इसी वजह से लोग उससे डरते थे। अगला, व्हाट डिड सैम राइट इन हिज लेटर, सैम बेनर जो है अपने पत्र में क्या लिखा था? तो सैम बेनर अपने पत्र में लिखा था दोस्तों कि वह तीसरे तल में गायब हो गया था जब, तो वह लिखा था कि मेरे दोस्त, इनको लिखा था चार्ली को कि मेरे दोस्त मैं तीसरे तल में पहुंच चुका हूं और यहाँ पर रहना बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तुम भी तीसरे तल को ढूंढते रहो जब तक तुम्हें मिल नहीं जाता। वो यही लिखा रहता है। और अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड डॉक्टर सदाओ ऑपरेट द वाइट मैन, मतलब डॉक्टर सदाओ जो है उस वाइट मैन का, उस अंग्रेज आदमी की ऑपरेशन कैसे करता है? तो दोस्तों आप जानते हैं कि विद द हेल्प ऑफ हिज वाइफ, अपनी पत्नी की मदद के साथ वह क्या करता है? उस वाइट मैन की ऑपरेट करता है, उसकी हेल्प करता है, उसका ऑपरेशन करता है। अगला, हाउ डिड आर्थर रीच अंटार्कटिका, लेखिका जो थी अंटार्कटिका कैसे पहुंची थी? 9 टाइम जोन, 6 चेक पॉइंट। ठीक है, 6 चेक पॉइंट और ओशियन, कई ओशियन को ये पार करके ये सब अंटार्कटिका जा करके पहुंचे थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हु वाज द टाइगर किंग एंड हाउ वाज ही नेम्ड? सो टाइगर किंग कौन था? तो टाइगर किंग प्रतिबंधपुरम का राजा था। ठीक है, और उसका नाम टाइगर किंग कैसे पड़ा? उसका नाम टाइगर किंग इस वजह से पड़ा क्योंकि दोस्तों वह बाघ मारता था, और बाघ मारता था, लगभग 99 बाघ मार दिया, 100वें बाघ से उसकी मौत हुई। ठीक है, आर्टिफिशियल बाघ से उसकी मौत हुई, इसी वजह से उसका नाम टाइगर किंग पड़ा। उससे उसका नाम बहुत सारा था, सरजिलानी, जंग बहादुर, ठीक है, महाराज धीराज, विश्व भुवन सम्राट, MAD, ACTC, बहुत सारे उसके नाम थे। ठीक है, अगला, वाई वॉज डेरी इम्प्रेस्ड बाई लैम, डेरी जो था मिस्टर लैम के द्वारा क्यों प्रभावित हुआ? क्यों? क्योंकि डेरी जो था एक ऐसा लड़का था जो जीवन में किसी से, मतलब सबसे वह दूर भागता था, लेकिन मिस्टर लैम भी एक शख्स थे जो उसको बड़े अच्छे से समझा रहे थे। ठीक है, इसी वजह से वह मिस्टर लैम से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ, बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वाई डिड टाइगर किंग डिसाइड टू मैरी, टाइगर किंग शादी करने के लिए क्यों सोचा? दोस्तों जानते हैं कि जब यह बाघ मार रहा था तो बाघ मारने के दौरान क्या हुआ कि बहुत सारे बाघ को अभी मारना बाकी था, तो यह सोचा कि मैं एक ऐसी लड़की से शादी करूं जिसके राज्य में बहुत सारे बाघ हों, इसी वजह से वह शादी करने का डिसाइड किया, निश्चय किया। ठीक है दोस्तों, आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। आई होप आप इसका नोट डाउन कर चुके होंगे। आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे भी अभी कुछ क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट हैं उसको नोट डाउन कर लीजिए। आज के जो भी क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस करने के बाद, काफ़ी ज़्यादा छाटने के बाद कई मॉडल पेपर से, उसके बाद आपको ये
सारे क्वेश्चन दिए जा रहे हैं और बोर्ड एग्जाम में आई थिंक जब आप इस क्वेश्चनों को देख के जाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलने वाला है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वाई डिड रोजर स्कंक Why did Roger Skunk's mother go to the wizard? रोजर स्कंक की माँ विजार्ड के पास क्यों गई? ठीक है। अगला क्वेश्चन है Who was Geoff Green? Geoff Green कौन थे? What did he offer to the student? What did he offer to the student? अगला क्वेश्चन है What was astrologer's prediction? नेक्स्ट है Who was psychiatrist? What did he tell about the third level? अगला Who was general? Why did he call Dr. Sadao? अगला है What was student on ice program? ये शार्ट आंसर है दोस्तों और ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसको एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए दोस्तों देखते हैं Why did रोजर स्कंक मदर गो टू द विजार्ड? रोजर स्कंक की माँ विजार्ड के पास क्यों गई, जादूगर के पास क्यों गई? जानते हैं दोस्तों आप रोजर स्कंक को जब वो जाता है रोते रोते विजार्ड के पास तो विजार्ड क्या करता है, जादूगर उसे गुलाब की खुशबू में बदल देता है। तो इसी वजह से रोजर स्कंक की माँ उसे पुनः जिस खुशबू में वो महक रहा था उसी खुशबू में बदलवाने के लिए वो विजार्ड के पास जाती है। अगला हुआ जियोफ ग्रीन कौन थे? तो जियोफ ग्रीन जो थे दोस्तों कनाडा के चीफ थे और ये बच्चों को क्या ऑफर किए थे? ये बच्चों को अंटार्कटिका जाने के लिए ऑफर किए थे। व्हाट वाज एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्शन? ज्योतिषियों की क्या भविष्यवाणी थी? ज्योतिषियों की भविष्यवाणी थी कि महाराज जो हैं ये तो योद्धाओं में योद्धा बनेंगे, वीरों में वीर बनेंगे, लेकिन इन्हें एक चीज़ का खतरा है क्योंकि ये वृषभ राशि में पैदा हुए हैं, इन्हें बैल और बाघ से खतरा है और इनकी मौत अवश्य ही बाघ से होगी। वो लोग ऐसा प्रेडिक्शन करते हैं। अगला हुआ साइकेट्रिस्ट, मनोवैज्ञानिक चिकित्सक कौन था? व्हाट डिड ही टेल अबाउट द थर्ड लेवल? तो मनोवैज्ञानिक जो चिकित्सक था ये चार्ली का दोस्त था जिसका नाम सैम बेनर था और वो तीसरे तल के बारे में क्या बताया था? वो तीसरे तल में गया था, वो वहाँ पर क्या करता, भूसी और चारे का वहाँ बिजनेस कर रहा था और वहाँ पर वह बहुत अच्छे से रह रहा था। तो वो बताया था कि कि यहाँ पर बहुत अच्छे से रह रहा है, यहाँ पे लोग सेइंग वो नीली नाम का गीत गा रहे हैं, लोग बहुत ज़्यादा प्रशंसा कर रहे हैं, मैं यहाँ पर अच्छे से बिजनेस कर रहा हूँ और मेरे दोस्त तुम भी तीसरे तल को तब तक ढूंढते रहो जब तक तुम्हें तीसरा तल मिल नहीं जाता। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हु वाज जनरल कौन था? व्हाट डिड ही कॉल सदाव? वाई डिड ही कॉल सदाव? जनरल कौन था? जनरल जो था टकीमा था। टकीमा का जो था वो जापान का जनरल था और वो डॉक्टर सदाव को क्यों बुलाता था? तो डॉक्टर सदाव को बुलाने का रीज़न ये था कि उसे हार्ट अटैक आता था, इसी वजह से वो डॉक्टर सदाव को बुलाता था क्योंकि डॉक्टर सदाव उस जापान का सबसे बड़ा सर्जन था जो उसकी मदद करता था। व्हाट वाज स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम? स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम क्या था दोस्तों? तो बर्फ पर विद्यार्थी यह एक प्रोग्राम जियोफ ग्रीन साहब जो स्टार्ट किए थे कि जितने भी क्लास 10 के बच्चे थे 52 स्टूडेंटों को लेकर के ये गए थे अंटार्कटिका और वहाँ के एटमॉस्फेयर को देखने के बाद ताकि वहाँ पर लोग अपने एटमॉस्फेयर को देख करके अंटार्कटिका पर और आ करके लोग दूसरे लोगों से शेयर करें, यही पे बर्फ में विद्यार्थी वाला जो आइस प्रोग्राम था। ठीक है दोस्तों, आई थिंक आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों ये तो था आपका शार्ट आंसर। अब इसी तरीके से इससे शॉर्ट स्टोरी से आता है लॉन्ग आंसर। लॉन्ग आंसर क्या आता है दोस्तों, जरा सा उसको भी जान लेते हैं। शॉर्ट स्टोरी से आपका लॉन्ग आंसर भी आता है दोस्तों। और लॉन्ग आंसर कितने नंबर का आता है? तो लॉन्ग आंसर आपका आता है 7 नंबर का। ठीक है दोस्तों, लॉन्ग आंसर बोर्ड एग्जाम में आते हैं 7 नंबर के। और वे कौन से क्वेश्चन हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं? तो दोस्तों आता है आपका कैरेक्टर स्केच ऑफ डेयरी ऑब्लिक लैम्प। डेयरी या लैम्प का कैरेक्टर स्केच,
ठीक है। अगला, हाउ डिड डॉक्टर सदाव सेव द लाइफ ऑफ द अमेरिकन war prisoner. How did his wife Hannah help him in that act? How did his wife helped him? उसकी पत्नी उसकी कैसे मदद की थी ये। अगला, who was the wizard? How did he used to do magic? Who was the wizard? How did he use his magic? अगला है, who was the tiger king? Why was he named as the tiger king? अगला है, who was Sam Banner? Where was he disappeared? What did he write in his letter to Charlie? In his letter to चार्ली। ठीक है दोस्तों, ये जो भी क्वेश्चन हमने आपको नोट डाउन किए हैं, ये इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए। चलिए दोस्तों, इसको समझते हैं। कैरेक्टर स्केच ऑफ डैरी कौन था दोस्तों? तो डैरी एक छोटा सा लड़का था 14 साल का। उसका आधा चेहरा जो था दोस्तों वो एसिड से जलता था। वो बहुत ज़्यादा डरता था, लोगों का सामना नहीं करता था। ठीक है, तो एक बार वो मिस्टर लैम के बागीचे में जाता है, और मिस्टर लैम के बागीचे में जाता है तो मिस्टर लैम उसे बहुत ज़्यादा समझाते हैं, कई सारे एग्जाम्पल देते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल सुनने के बाद वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है और डैरी जो है लोगों से डरना बंद कर देता है। ये उसका डैरी का कैरेक्टर था। मिस्टर लैम कौन थे? तो मिस्टर लैम एक लंगड़े आदमी थे। उनका एक, चूँकि जब वो आर्मी में थे तो एक बार बम धमाके में उनका जो था लेफ्ट लेग जो था, वो लेफ्ट पैर जो है वो बम धमाके से उड़ गया था, इसलिए वजह से वो टीन का पैर लगाए थे। लोग उन्हें लंगड़ा लैम कह के बुलाते थे। वह क्या करते थे, सेव का उनके पास बागीचा था, उससे वह जेली बना करके मार्केट में बेचते थे। ये उनका वो तरीका था। अगला, हाउ डिड डॉक्टर सदाव सेव द लाइफ ऑफ द अमेरिकन वार प्रिजनर? हाउ डिड हिज वाइफ हेल्प हिम? डॉक्टर सदाव कौन था? तो डॉक्टर सदाव दोस्तों अमेरिका का जापान का सबसे बड़ा सर्जन था। तो उसकी एक बीवी थी जिसका नाम हाना था। ठीक है, इन दोनों का मुलाकात हुआ था प्रोफेसर हार्ली के वहाँ। ठीक है, दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। आकर के अपने फैमिली को बताया, शादी विवाह हुआ, इनके 2 बच्चे भी थे। एक दिन ये सब शाम के समय अपने मतलब विंडो पर खड़े थे, तो एक वार प्रिजनर को देखते हैं जिसका नाम टॉम ओबेलैंड रहता है। वो उसको बचाते हैं और हाना की मदद के साथ वो उसका ऑपरेशन करता है और वो उसकी मदद कर देता है, आसानी से बचा देता है और अंततः उसे भगा भी देता है। वह अपने मतलब चूँकि वह उसे अमेरिका भेज देता है ना वो दे करके रात में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हु वाज द विजार्ड? हाउ डिड ही यूज हिज मैजिक? विजार्ड कौन था? वो अपनी जादू कैसे करता था? तो विजार्ड जो था दोस्तों एक जादूगर था, और वह क्या करता था, क्रिक नदी के उस पार एक कह लीजिए तो एक मकान में रहता था। और वह एक नाटे कद का आदमी था। उसकी जो बियर्ड थी काफ़ी बड़ी बड़ी थी। उसके पास एक स्टिक था और वही स्टिक की मदद से वो अपना जादू दिखाता था। वह एक मंत्र का उच्चारण करता था, आबरा का डाबरा होकस पो रोजेज बोजेज हाउ डू यू डू। ठीक है, ऐसे वो मंत्र का उच्चारण करके किसी भी इंसान को, किसी भी चीज़ को वह क्या करता था, दूसरी चीज़ में वह बदल देता था। अगला है, हु वाज द टाइगर किंग? वाई वाज ही नेम्ड एज द टाइगर किंग? टाइगर किंग कौन था और वह टाइगर किंग उसका नाम कैसे पड़ा? अभी ऊपर में आपको बताए हैं, टाइगर किंग प्रतिबंधपुरम राज्य का राजा था। ठीक है, तो उसका बहुत सारा नामांकन हुआ था। जब वो पैदा हुआ था तो लोग आकर के उसे कहे थे कि यह योद्धाओं में योद्धा, वीरों में वीर बनेगा, लेकिन इसे बैल और बाघ से खतरा है, इसकी मौत जो है बाघ से होगी। और उसके बहुत सारे नाम पड़े, जैसे सर जिलानी जंगजंग बहादुर, द टाइगर किंग, ठीक है, ACTC महाराज, विश्वभुवन सम्राट, ठीक है, महाराज धीराज, ऐसे बहुत सारे नाम पड़े, MAD, ठीक है, तो ऐसे नाम पड़े। और उसका टाइगर किंग नाम तब पड़ा जब वो लगभग बाघों को लगा मारने, तो धीरे धीरे उसका नाम बहुत ज़्यादा फेमस हो गया, लोग उसे टाइगर किंग के नाम से जानने लगे। अगला है, हु वाज सैम विनर? वेयर वाज ही डिसअपॉइंटेड?
वेयर वाज ही डिसअपियर्ड, व्हाट डिड ही राइट इन हिज लेटर टू चार्ली। सैम बिनर कौन था, वो कहाँ गायब हो गया, और चार्ली को अपने पत्र में क्या लिखा था। तो सैम बिनर जो था एक साइकेट्रिस्ट था और चार्ली का फ्रेंड था, ठीक है। वह तीसरे तल में गायब हो गया था और लेटर में क्या लिखा था कि वह तीसरे तल में बहुत ज़्यादा हैप्पी है, और वह क्या किया था, तीसरे तल में जाने के बाद वह चारा और भूसी का बिजनेस शुरू कर दिया था और वहाँ पे अच्छे से रह रहा था। और वह चार्ली को लिखा था कि दोस्त तुम भी तीसरे तल का खोज करो, और जब तक तुम्हें यह मिल नहीं जाता तब तक इसकी खोज जारी रखो। और यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा आपका पूरा का पूरा फर्स्ट पेपर। बोर्ड एग्जाम में जाने से पहले एक एक क्वेश्चन जो भी मैंने आपको बताए हैं वो सारे क्वेश्चन आप एक बार ज़रूर देख के जाइएगा, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगला जो वीडियो हमारा आएगा दोस्तों वो मैराथन क्लास ही होगा। सेकेंड पेपर का 60 नंबर का जो सेकेंड पेपर आता है बोर्ड एग्जाम का, बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश का, उसका मैराथन क्लास जल्दी आएगा दोस्तों, 1-2 दिन में। तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए दोस्तों एक बार लास्ट में अंत फिर से कहेंगे आपसे कि अभी तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए ताकि आगे से आपको सारे वीडियो प्रोवाइड होते रहे, ठीक है दोस्तों। टिल दिन टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।